सो हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था टॉपिक जिसका नाम था पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं और किस टाइप के फंक्शन का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने दो टाइप के फंक्शंस देखे थे, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कि न्यूमरेटर की जो डिग्री होती है वो डिनोमिनेटर से हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं होता तो इसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन किसका निकालते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस का हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं। इम्प्रॉपर के लिए हमको यहाँ पर थोड़ा सा कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, उसको हम लोग देखेंगे इस वीडियो में आगे। बट हम लोगों ने लास्ट टाइम पर दो टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन देखे थे, जिसमें हमने पहला देखा था कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जो है वो क्या है, सारी की सारी लीनियर टर्म्स है, तो उसका पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है वो हम लोगों ने देखा था। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, लीनियर टर्म है बट रिपीटेड टर्म है, x प्लस बी का देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो उसके लिए पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप एक बार जाकर ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देखिएगा। आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर थर्ड टाइप की, जहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया है, क्वाड्रेटिक टर्म। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक टर्म है, जिसका हमको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है यहाँ पे। तो देखिए इसके लिए तरीका क्या होता है कि जब भी हमारे पास अपॉन में कोई एक क्वाड्रेटिक टर्म आता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं इसको, ए अपॉन में लीनियर टर्म, ऊपर कांस्टेंट ऑनली, अपॉन में क्या लीनियर टर्म, प्लस क्वाड्रेटिक टर्म जो होती है ना उसके ऊपर में हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर, बी एक्स प्लस सी, मतलब कांस्टेंट इंटू एक्स प्लस सी। ठीक है, अभी इसका हमको क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन। तो अभी देखिए यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन आया था 2017 के अंदर में, हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपका पार्शियल फ्रैक्शन पे बनता है। सो यहाँ पर देखिए क्या बोला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो यहाँ पर देखिए एक टर्म लीनियर है और दूसरा टर्म के साथ आपका क्वाड्रेटिक टर्म है, तो इसका हमको यहाँ पर क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन करना है। तो देखते हैं इसको कैसे हम लोग परफॉर्म करेंगे। चलिए, तो ये हम लोगों ने इंटीग्रेशन में देखिए इस टर्म को यहाँ पर उठाया, इसका पार्शियल फ्रैक्शन हम कैसे करेंगे, ए के अपॉन में देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लीनियर टर्म एक्स माइनस वन, और बी एक्स प्लस सी के अपॉन में क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक टर्म एक्स स्क्वायर प्लस टू। नाउ जैसा कि हम लोग हर बार करते आ रहे हैं, अभी हमने क्या करा, देखिए यहाँ पर इसका एलसीएम ले लिया। सो ये टर्म का यहाँ पर इंटू हो गया, ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू, प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन किया, अपॉन में सेम टर्म आ गई। देखिए ये वाली टर्म से इस टर्म को हमने क्या करा, कैंसिल। तो अभी हमारे पास जो इक्वेशन बचा वो कैसा बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस वन। नाउ यहाँ से हमको क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालना है। अभी ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीके होते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कोफिशिएंट कंपेयर करके भी कर सकते हैं, हम लोग एक्स की वैल्यूज़ को पुट करके भी कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर एक लीनियर टर्म आ रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक्स बराबर एक्स माइनस वन बराबर क्या पुट करते हैं, जीरो। सो जब x माइनस वन बराबर जीरो होगा तो x की वैल्यू देखिए कितना हो जाएगा, वन। पुट करते हैं इस इक्वेशन में। सो यहाँ पर होता है आपका वन का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, वन ए का स्क्वायर मतलब कि वन प्लस टू प्लस b इंटू वन कितना हो गया आपका, b प्लस c इंटू वन माइनस वन। तो देखिए ये वाली टर्म क्या हो गई आपकी, जीरो, बिकॉज वन माइनस वन कितना हो गया आपके पास, जीरो। तो यहाँ पर देखिए कितना बचा है, वन इज इक्वल टू टू प्लस वन थ्री ए। सो यहाँ से a का वैल्यू देखिए कितना आ गया आपके पास, वन बाई थ्री। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम ये वाली मेथड को यूज़ करेंगे जहाँ पर हम लोग डायरेक्ट किसी एक टर्म को जीरो पुट कर देते हैं, लीनियर टर्म को, तो वहाँ से हमारे पास डायरेक्ट किसी ना किसी कांस्टेंट की वैल्यू निकल कर आती है। अभी a हमारे पास निकल कर आया। नाउ सेकंड स्टेप में हम क्या करें, क्या हम लोग इसको जीरो पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू को, नहीं। क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस टू के जीरो होने का मतलब है एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस टू होना, और हम पढ़ चुके हैं कि एक्स का स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, रियल नंबर का। सो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अभी मेरे पास इसके अलावा और कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है। तो अब मैं क्या करता हूँ, कुछ भी रैंडम सब्स्टिट्यूशन कर लेता हूँ, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से कोफिशिएंट्स को कंपेयर भी कर सकता हूँ। कैसे, चलिए देखिए मैं आपको यहाँ पर कोफिशिएंट कंपैरिजन बता देता हूँ। चलो देखो, तो देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखा, यहाँ पर हमने ए का अंदर इंटू किया, तो ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए, इधर अंदर इंटू करते हैं, बी एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका, बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स माइनस वन कितना हो गया, माइनस का बी एक्स, सी इंटू एक्स कितना हुआ आपके पास, सी एक्स, और सी इंटू माइनस वन कितना हुआ, माइनस सी। तो इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो a प्लस बी, अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो इन दोनों में से a प्लस बी बचा अंदर, ठीक है ना। उसके बाद देखो x वाली टर्म में लिखता हूँ मैं यहाँ पे, तो माइनस साइन कॉमन लिया, ठीक है, अंदर कितना बचेगा, देखो b माइनस सी इंटू एक्स, ठीक है। इन दोनों में से माइनस साइन को कॉमन ले लिया, x को कॉमन ले लिया, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए लास्ट में कांस्टेंट कितना बचा आपके पास, टू ए माइनस सी, ठीक है। अभी देखो मैं इसको कंपेयर करता हूँ, तो मेरे को सबसे पहले दिख रहा है कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, a प्लस बी, इधर कितना है, वन। तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया, वन। एक इक्वेशन मेरे पास यहाँ से आ चुकी है, ठीक है। चलिए देख, सेकंड इक्वेशन के लिए हम लोग बात करें तो मैं x के कोफिशिएंट को कंपेयर करूँ अगर, देखिए x का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू, इधर x कितना है, जीरो, ठीक है।
फिर मैं अगर यहाँ से कंपैरिजन करता हूँ तो 2a माइनस सी, मतलब कि जो कांस्टेंट टर्म है इधर कितनी है 0, तो यहाँ पर कितना आ गया आपके पास 0। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो c का वैल्यू किसके बराबर आ रहा है 2a के बराबर। a मेरे पास ऑलरेडी आ चुका था 1/3, तो 2 इंटू 1/3 कितना हो गया आपके पास 2/3, c का वैल्यू आ गया। अभी c का वैल्यू मैं कहीं पर भी पुट करके क्या निकाल सकता हूँ, b निकाल सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए इसमें तो इसको मैं b माइनस सी बराबर 0 भी लिख सकता हूँ। माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, -0 इंटू -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। तो ये देखिए यहाँ से क्या हो गया, b की वैल्यू c के बराबर आ गई और c कितना है आपके पास 2/3। तो यहाँ से मेरे पास a का वैल्यू आ गया, b का वैल्यू आ गया, c का वैल्यू आ गया। इन तीनों वैल्यू को जब मैं यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर मैं पुट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरे को पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा। ठीक है, सो इस इक्वेशन में अगर मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहीं पर अगर मैं वैल्यू को पुट करता हूँ, सो a की जगह मैं क्या लिख दूंगा, ये देखिए यहाँ पर 1/3, b की जगह मैं क्या लिखूँगा 2/3, c की जगह भी मैं क्या लिखूँगा 2/3। तो b भी 2/3, c भी 2/3। तो अगर मैं यहाँ से क्या कर लेता हूँ 2/3 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास x प्लस सिंपली 1। नाउ अब आपको क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन। तो इसका इंटीग्रेशन बड़ा आसान हो जाएगा। देखिए 1/3 कांस्टेंट बाहर हुआ, 1/x माइनस 1 का कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर log x माइनस 1। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास दो टर्म्स आ रही है, ऊपर आ रहा है x प्लस 1 अपॉन में कितना आ रहा है x² प्लस 2। सो इसको आपको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा और इंटीग्रेशन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो अभी के इस लेक्चर में हम लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इसको आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करवाऊंगा। अभी का मेरा पर्पस यहाँ पर है कि कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन से कांस्टेंट्स की वैल्यू को निकालते हैं। नाउ एक लास्ट फॉर्म हमारे पास यहाँ पर बचेगा, जिसमें देखिए अभी इस फॉर्म में हमारे पास क्या था, एक लीनियर टर्म था, एक क्वाड्रेटिक टर्म था। एक और फॉर्म हमारे पास यहाँ पर यह आ सकता है कि जहाँ पर दोनों की दोनों टर्म्स क्या हो, क्वाड्रेटिक। सो दोनों टर्म्स अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक है तो इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, देखिए हमने लिखा ax प्लस बी अपॉन में देखिए कितना लिखा हमने x² प्लस a, मतलब कि पहली क्वाड्रेटिक टर्म, प्लस cx प्लस d अपॉन में क्या लिखा हमने सेकंड क्वाड्रेटिक टर्म। तो इस तरह का क्वेश्चन भी यहाँ पर बनता है, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, CBSE 2010 का ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। इस क्वेश्चन का फटाफट से हम लोग एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इसको टर्म को बाहर उठाया और इसको हम लोगों ने क्या करा, पार्शियल फ्रैक्शन करा एज पर द रूल। तो हमने लिखा ax प्लस बी अपॉन में फर्स्ट क्वाड्रेटिक टर्म प्लस cx प्लस डी अपॉन में सेकंड क्वाड्रेटिक टर्म। एलसीएम लेते हैं तो x² प्लस 2 का देखिए इसके साथ इंटू हो गया आपका ax प्लस बी के साथ, और cx प्लस डी के साथ इंटू आपका x² प्लस 1 का, अपॉन में x² प्लस 1 x² प्लस 2। यहाँ से देखिए x² प्लस 1 x² प्लस 2 से कैंसिल हो गया LHS RHS में, बचा क्या 1 इज इक्वल टू दिस टर्म। नाउ अभी हमको क्या करना है, ABCD की वैल्यू निकालना। अब यहाँ पर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि कोई लीनियर टर्म अगर हमारे पास आ रही थी तो हम उसकी वैल्यू को 0 पुट कर देते थे और वहाँ से x की एक वैल्यू निकालकर इक्वेशन में पुट करते थे, तो हमको डायरेक्टली क्या मिलता था, किसी एक कांस्टेंट का वैल्यू। बट यहाँ पर प्रॉब्लम देखिए क्या आ गई आपके पास कि एक भी लीनियर टर्म नहीं है और क्वाड्रेटिक टर्म को हम 0 पुट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज अगर मैं इस x² प्लस 1 को 0 लिखता हूँ तो x² की वैल्यू क्या होना चाहिए, -1, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो यह काम हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते। तो अब हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन क्या बचता है, या तो हम क्या करें कि x की रैंडम वैल्यूज़ को पुट करें, बट उससे हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बड़ा लॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर बेस्ट तरीका हमारे पास सॉल्व करने का क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग कोफिशिएंट्स को कंपेयर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ax इंटू x² जब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा ax³ ax इंटू 2 कितना हो जाएगा 2ax, b इंटू x² कितना हो गया bx² प्लस 2b। सिमिलरली इसको भी हम लोग ओपन किया तो देखो cx³ प्लस cx प्लस dx² प्लस d। अब यहाँ से देखिए हम लोग कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम लोग उठा लेते हैं यहाँ पर x के क्यूब का कोफिशिएंट। तो x के क्यूब का कोफिशिएंट कितना होगा, देखो a और यहाँ पर आ रहा है c, तो इसका मतलब क्या है कि a प्लस c इज इक्वल टू, इधर x³ की कोई टर्म है क्या, नहीं, इसका मतलब कितना 0। फिर देखो x² उठाते हैं तो यहाँ पर देखिए b और d, तो यहाँ पर क्या हो गया, देखिए b प्लस d इज इक्वल टू वॉट 0। एक और हमारे पास टर्म आ गई, इक्वल टू में x² का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है। फिर हम उठाते हैं x की टर्म, तो देखिए 2a प्लस c, तो 2a प्लस c इज इक्वल टू वॉट अगेन 0, ठीक है। एंड लास्ट में हमने उठाया कांस्टेंट, तो 2b प्लस d, तो यहाँ पर देखिए 2b प्लस d इज इक्वल टू वॉट 1। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर टोटल क्या कर रहा है, इतने सारी इक्वेशंस यहाँ पर आ चुकी। अब इनको सॉल्व करके अपने को a और c और b और d की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। बड़ा आसान सा काम है। देखिए यहाँ पे अगर मैं क्या करूँ, इस वाली इक्वेशन से d को उस तरफ ले जाऊँ तो b की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, -d के बराबर। इस इक्वेशन में हम लोग पुट करते हैं तो देखिए 2b, d को मैं -b भी पुट कर सकता हूँ, तो ये हो गया आपका -b इज इक्वल टू वॉट 1। तो 2b माइनस b इज इक्वल टू कितना हो गया b इक्वल टू कितना आ गया 1। अगर b की वैल्यू 1 है तो d बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -1, ठीक है। अब ये दो इक्वेशन में a और c आ रहा है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो a इज इक्वल टू कितना आ गया, देखिए आपके पास -c। इस इक्वेशन में पुट किया,
तो -2c प्लस c इज इक्वल टू वॉट 0। सो -c इज इक्वल टू 0, इट मीन्स c की वैल्यू कितनी होगी 0, और c अगर 0 है तो a का वैल्यू भी कितना होगा 0। बड़ा आसान सा काम हुआ है देखिए यहाँ पे। अभी हम क्या करते हैं कि इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन के अंदर में। तो देखिए सिंपली क्या हो जाएगा यहाँ पर इस इक्वेशन में मैं अगर पुट करता हूँ तो a की जगह मैंने 0 पुट किया, b की जगह 1 पुट किया, तो ये हो गया 1 अपॉन में x² प्लस 1, ठीक है, प्लस c की जगह हम लोगों ने यहाँ पर कितना पुट किया 0, और d की जगह हमने पुट किया कितना 1, तो ऊपर बचा 1 अपॉन x² प्लस 2। नाउ इसका हम लोग क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो बड़ा सिंपल सा देखिए यहाँ पर फॉर्मेट आपका बन चुका है इंटीग्रेशन का, जिसके अंदर में क्या होगा कि 1 अपॉन x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, ठीक है, 1/a tan इनवर्स x/a, ये वाला फॉर्मेट यहाँ पर लगेगा और दोनों का इंटीग्रेशन आपके पास इजीली आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको यहाँ पर पूरा जो पार्शियल फ्रैक्शन वाला पोर्शन है वो समझ में आया होगा। कहीं पर भी अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो को वापस से आप लोग एक बार देखिए, रिपीट करके देखिए, तो आपको यहाँ पर और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि कैसे हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले दो टाइप हम लोगों ने पहले वीडियो में देखे हैं, तो उसको आप एक बार जाकर देखिएगा। कुछ यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ मैं यहाँ पर क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड के अंदर में पूछे गए हैं। कहीं ना कहीं बोर्ड के अंदर में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और ये रिपीट होते हैं मतलब टाइप जो है ना वो कोई नया नहीं बनेगा, इन्हीं में से कोई क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस मैंने लिया है। सबसे पहला है यहाँ पर cos x अपॉन में 1 माइनस साइन x 2 माइनस साइन x dx। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर x वाला तो टर्म है नहीं ना, यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है, तो क्या हम इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि इस साइन एक्स को अगर मैं टी मान लूँ, अगर मैं क्या करूँ इस क्वेश्चन में साइन एक्स बराबर क्या पुट करूँ टी, तो इस साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है ना वो कितना होता है कॉस एक्स। और देखिए कॉस एक्स मेरे पास इंटू में ऊपर अवेलेबल है ना, तो मैं क्या करूँगा साइन एक्स को टी मानूंगा, तो इसका जो डिफरेंशिएशन है कॉस एक्स डी एक्स वो ऊपर मेरे पास अवेलेबल है, उसको हम क्या लिख देंगे डी टी। तो कॉस एक्स डी एक्स को मैं क्या लिखा, देखो डी टी अपॉन में कितना बच जाएगा 1 माइनस टी 2 माइनस टी। देखिए कन्वर्ट हो गया ये आपका, ठीक है। इसको अब आप इजीली क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं। सेम चीज़ देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी होगा कि यहाँ पर अगर आप साइन को टी मान लेते तो ऊपर कॉस अवेलेबल है, इसका मतलब इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है 1 अपॉन में साइन एक्स प्लस साइन 2x। अभी साइन 2x दे दिया और यहाँ पर साइन x दे दिया। अगर मैं मान लो साइन x को t मानता हूँ ना, तो साइन 2x को क्या मानूंगा मैं, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा ना कि या तो आप क्या करें साइन 2x की जो वैल्यू है उसको कुछ इस तरह से लिखे कि आपको सब्स्टिट्यूशन करके और इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकें, या फिर आप क्या कीजिए कि यहाँ पर साइन a प्लस बी का एक फॉर्मूला लगाइए और देखिए कि उससे क्या चीज़ हासिल होती है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको ट्राई कीजिएगा। सिमिलरली ये क्वेश्चन आपको यहाँ पर भी दे रखा है, इसको भी आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दे रखा है, इसके अंदर में भी आपका क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्यूशन होगा, बट कैसे। नीचे देखिए कोई भी फैक्टर नहीं दे रखा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं कि नीचे एक टर्म जो दे रखी है ना, इसका आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कितना लिखा है, x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसका हमको क्या निकालना है, फैक्टर। तो देखिए पहली जो दो टर्म है ना, इसमें बड़ा आसान सा दिख रहा है मेरे को। पहली दो टर्म्स में से अगर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1। फिर इन दोनों टर्म्स में से मैं -1 को अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 1। दोनों टर्म्स में से x माइनस 1 क्या हुआ, बाहर आया, तो अंदर कितना बचा, देखिए आपके पास x² माइनस 1। अब ये x² माइनस 1 को हम क्वाड्रेटिक टर्म नहीं लेंगे, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन जब हम करेंगे तो इसको हम क्वाड्रेटिक नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि x² माइनस 1 है, और जब भी ऐसा कोई फॉर्मेट आता है तो इसको हम a² माइनस b² में लिख सकते हैं। तो मैं इसको सिंपली क्या लिखूंगा, x माइनस 1 x प्लस 1। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 एज इट इज़ x माइनस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए रिपीटेड लीनियर टर्म वाला फॉर्मेट यहाँ पर बनेगा, उससे ये क्वेश्चन आपका होगा। उसके बाद देखिए सिक्स्थ क्वेश्चन जो है आपका 2013 का क्वेश्चन है, x² अपॉन में x² प्लस 4 x² प्लस 9। तो अगेन देखिए यहाँ पर क्या हो गया, क्वाड्रेटिक टाइप का एक क्वेश्चन हमारे पास बना, दो क्वाड्रेटिक टर्म यहाँ पर आपको अपॉन में दे रखा है, तो इसको आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, ठीक है। सिमिलरली देखिए यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 जो दे रखा है, इसके अंदर 2016 में पूछा है। इसमें दिया है x² अपॉन x की पावर 4 प्लस x² माइनस 2 dx, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, पहले फैक्टराइज करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक और यहाँ पर मैं हिंट देता हूँ कि जब भी देखिए आपका जो टर्म्स है ना, उसमें क्या है, सिर्फ इवन पावर्स आ रही है, सिर्फ इवन पावर्स आ रही है x की, तो आप एक काम कर सकते हैं कि x² को t मान सकते हैं, ठीक है, और उसके बाद इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा, ठीक। एक NCERT का यहाँ पर देखिए अच्छा सा क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें x की पावर 4 1 अपॉन x की पावर 4 माइनस 1 है। सो इस x की पावर 4 को क्या मैं x² का स्क्वायर लिख दूँ, और इस 1 को लिखा 1 का स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मेट हो गया, a² माइनस b²। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 1 x² प्लस 1 a माइनस बी a प्लस बी। तो यहाँ से देखिए ये टर्म आपकी क्वाड्रेटिक हो गई, इसको मैं क्या लिखूँगा, सिंपली x माइनस 1 x प्लस 1
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब देखिए यहाँ पर 3 टोटल टर्म्स आ चुकी है आपके अपॉन में इसके, है ना। तो अब हम इसका क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 1 मिनट, एक टॉपिक हमारा यहाँ पर रिमेनिंग रह गया जिसको हमने बोला था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर न्यूमरेटर में जो टर्म है, लेट्स से ये वाला मैं क्वेश्चन लिया, न्यूमरेटर की जो पावर है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू डिनोमिनेटर, तो इसका डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग लॉन्ग डिवीज़न मेथड हमको अपनाना पड़ेगा। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक्स क्यूब को लिखेंगे और डिवाइड में क्या है आपके पास, ये टर्म है, देखो मल्टीप्लाई किया तो एक्स इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू 2 2x प्लस एक्स इंटू 1 x, तो 2 + 1 कितना हो गया आपके पास 3x प्लस 2 इंटू 1 कितना हो गया आपके पास 2। अभी हमको इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कब तक हम लोगों को इसको यहाँ पर डिवाइड करना है, जब तक कि हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं हो जाता। सबसे पहले देखिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर अगर x का इंटू करके और इसमें इक्वेशन को लिखूँ तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। माइनस साइन ले लिया सभी में, यहाँ पर देखिए कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना बचा, माइनस का 3x स्क्वायर प्लस माइनस का 2x। देखिए अभी भी जो यहाँ पर रिमाइंडर की पावर है ना वो इसके बराबर है, अभी भी क्या है, इम्प्रॉपर है। तो एक बार और हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अभी देखिए मैं क्या करूँ, यहाँ पर -3 का मल्टीप्लाई करता हूँ इसके अंदर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, -3x स्क्वायर -3 इंटू 3 -9x -6, साइन चेंज किया अगेन, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, ये देखिए टर्म कैंसिल हो गया। 9x - 2x कितना बचा आपके पास, 7x + 6, ठीक है। अब देखिए इसको बड़े आसानी से मैं क्या कर सकता हूँ कि ये जो टर्म मेरे पास आई थी इसको मैं ऐसा लिख दूँ क्या, x - 3 प्लस रिमाइंडर कितना है देखिए 7x + 6 अपॉन में डिवाइजर जो था आपका उसको एज इट इज़ लिख लो, x + 1 x + 2, ठीक है ना। ये देखिए आपका यहाँ पर क्या हुआ, क्वेश्चन में कन्वर्जन हुआ। तो इसको हमने पहले देखिए ब्रेक कर लिया, तो यहाँ पर एक टर्म आ गई x - 3, इसका इंटीग्रेशन अलग से हो जाएगा, बड़ा आसान है। और उसके बाद ये जो टर्म आप देख रहे हो ना ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, नॉर्मल जो पार्शियल फ्रैक्शन है उससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने क्या करा कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सबसे पहले कन्वर्ट किया एक प्रॉपर फ्रैक्शन में, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो लगाने वाले। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। यहाँ तक बनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको एक बार अच्छे से देखिएगा, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। जो क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिए हैं आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कीजिए और एक एक क्वेश्चन को आप लोग यहाँ पर ट्राई कीजिए। इनके सॉल्यूशन आपको RD शर्मा बुक के अंदर मिल जाएंगे ईजिली, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, या फिर आप कोई भी बुक प्रीफर कर रहे हो जहाँ पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल है तो वहाँ पर आपको इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।